दोस्तों, इसके पहले मैंने स्वामी मुकुंदानंद जी की दो किताबों की बुक समरी बनाई थी। एक थी 7 माइंडसेट फॉर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट और दूसरी किताब थी द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट। और आज हम उनकी नई किताब 7 डिवाइन लॉज टू अवेकन योर बेस्ट सेल्फ, इस किताब का रिव्यू और समरी देखने वाले हैं। एक्चुअली स्वामी जी का किताब लिखने का अंदाज बहुत ही अमेजिंग है। वो अपने हर पॉइंट्स को बहुत सारे एग्जाम्पल और स्टोरीज बताकर एक्सप्लेन करते हैं। उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के होते हैं। इनफैक्ट हमारे एंशिएंट नॉलेज का इस्तेमाल हम आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में सफलता, सुख, खुशी और मन की शांति पाने के लिए कैसे कर सकते हैं, यह वो प्रूव करते हैं। उसी के साथ वो वेस्टर्न फिलोसोफर के भी एग्जाम्पल्स देते हैं, जिससे किताब बहुत ही रोचक और नॉलेजेबल बनती है। इस नई किताब में उन्होंने जो 7 लॉज बताए हैं, जिससे हम हमारे अंदर की महानता को जगा सकते हैं, इसका सोर्स भी वैदिक स्क्रिप्चर ही है। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने आप का बेस्ट वर्जन बने। उससे लगता है कि अभी भी मैं बहुत ग्रोथ कर सकता हूँ, लेकिन जो अभी मुझे बनना है वो मैं नहीं बना हूँ, और इसके लिए वो बहुत सारी मेहनत करता है। लेकिन यूनिवर्स के कुछ लॉज होते हैं जिसे अगर हम फॉलो करते हैं तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए जानते हैं स्वामी जी के द्वारा बताए गए 7 डिवाइन लॉज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला लॉज है और वह है लॉ ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल। यह नियम बताता है कि हमारी प्रेजेंट परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हर मनुष्य आत्मा में विकास की असीम क्षमताएं होती है। और जब ये नॉलेज हमें मिल जाता है तो हमारे अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होने लगता है। जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि उनके स्किल और डेस्टिनी जो है परिस्थिति तय कर सकती है, और जितना वो आगे बढ़ चुके हैं, जितना वो पा चुके हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं पा सकते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि वो हर दिन हर काम को और बेहतर कर सकते हैं। और उसी के साथ हमारे अंदर 100 हॉर्स पावर का इंजन होता है, जो कि होती है हमारी आत्मा की शक्ति। क्योंकि हमें पता है कि परमपिता परमेश्वर जो है वह इनफाइनाइट पावर का सोर्स है, और हम भी तो उसी के अंश है ना। तो हमारे अंदर भी वह इनफाइनाइट पावर होती है अपने आप को विकसित करने की। लेकिन अगर हम मर्सिडीज कार को 2 घोड़ों से खींचेंगे तो क्या होगा दोस्तों? उसका जो पावरफुल इंजन है वो कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा। उसी तरह से हमारे अंदर जो 100 हॉर्स पावर का इंजन होता है दोस्तों, वो इस्तेमाल नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ भ्रम होते हैं हमारे अंदर। 3 ऐसे भ्रम होते हैं जो हमें ये पावर इस्तेमाल करने नहीं देते हैं, और इन भ्रम की वजह से हम ऐसी दिशा में मेहनत करते हैं जहां पे हमें जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, समहाउ अगर उन्होंने मैनेज कर लिया गाड़ी को, उन्होंने अगर पकड़ भी लिया, तो क्या वो गाड़ी को चला लेंगे? नहीं, वो बेवजह और गलत दिशा में मेहनत करते हैं। उसी तरह से ये जो 3 भ्रम है वह हमें बेवजह और गलत दिशा में मेहनत करने के लिए लगाते हैं। तो आइए जानते हैं ये 3 भ्रम के बारे में। सबसे पहला भ्रम है दोस्तों मटेरियल पोजेशंस। हमें ऐसे लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीजें हम इकट्ठी करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेगी, और इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कि कितना इकट्ठा करना है और कितना नहीं। नेक्स्ट सेकंड भ्रम है दोस्तों, वी लुक अवर सेल्फ बॉडी एज अ सेल्फ। मतलब हम हमेशा सोल कॉन्शियस ना होकर बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, और इसलिए कंटिन्यूअसली हम खुद को दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। नेक्स्ट भ्रम है इन सेंसुअल प्लेजर वी कैन फाइंड हैप्पीनेस दैट विल सैटिस्फाई आवर सोल। हमें लगता है कि हमारे सेंस के द्वारा जो भी खुशियां हमें मिलती है उससे हम हमारे आत्मा को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट भ्रम है दोस्तों। और जितने जल्दी हम इनसे बाहर आएंगे उतना जल्दी हम अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ। यह नियम कहता है कि पर्सनल एक्सलेंस और लाइफ मास्टरी जिंदगी में वृद्धि से संबंधित लगातार लिए गए छोटे छोटे कदमों से प्राप्त होती है। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है और न ही किसी एक दिन मिलती है, बल्कि वह एक जर्नी होती है
दोस्तों इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम सही चॉइस बार बार रिपीट करते हैं तो बिहेवियरल मोमेंटम डेवलप हो जाता है, जिससे सफलता का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है। कृपालु जी महाराज कहते थे अगर आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है 10 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस, लेकिन पहले हफ्ते अगर आप उस 10 मिनट में से सिर्फ 1 मिनट अगर आप ठीक ठाक कर पाए तो मायूस मत होना, क्योंकि अगले हफ्ते अगर आप फिर से प्रयास करोगे तो ये 1 मिनट जो है 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप प्रैक्टिस करते हो, जारी रखते हो प्रैक्टिस, तो उसके अगले हफ्ते ये 2 मिनट जो है 3 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी तरह से अगर आप 50% तक पहुंच गए ना तो बाद में जो है आपका स्पीड कई गुना बढ़ जाता है, प्रोग्रेस आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि तब बिहेवियरल मोमेंटम डेवलप हो जाता है और इसी को इंक्रीमेंटल ग्रोथ कहते हैं। हमें क्या करना होता है, जस्ट शुरू में कॉन्शियसली सही चॉइस लेने होते हैं और उसे रिपीट करने होते हैं, जिससे बाद में बिहेवियरल मोमेंटम डेवलप हो और वो विकास जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। लेकिन शुरू में जो चॉइस हमें कॉन्शियसली लेनी होती है उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हमारा जो कंफर्ट लेवल है वो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो पॉसिबल होता है विल पावर से, क्योंकि अगर हम लाइफ में गलत चॉइस करने लगे और उन्हें बार बार रिपीट करने लगे तो ये जो बिहेवियरल मोमेंटम होता है दोस्तों वो हमारे खिलाफ काम करने लगता है और बाद में बहुत स्पीड से हम दुर्दशा की ओर जाते हैं, हम असफलता की ओर जाते हैं। लेकिन लाइफ में बहुत बार जो सुप्रीम गोल हमें अचीव करना होता है वो जस्ट विल पावर से पॉसिबल नहीं होता है, वो पॉसिबल होता है वाई पावर से। और इसी से संबंधित है नेक्स्ट थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ बिलीफ। दोस्तों लाइफ में बहुत बार हम रिजोल्यूशन करते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि इस साल में ऐसे ऐसे करूंगा, या आज के बाद मैं इस तरह से काम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, पढ़ाई कंपलसरी करूंगा, हर रोज किताब पढ़ूंगा। क्या होता है, कुछ दिनों तक तो हम करते हैं लेकिन बाद में हमारी विल पावर कमज़ोर हो जाती है और फिर से हम चाहते वहीं पर आ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसी पावर है जो विल पावर से भी बहुत ज़्यादा है? यस, ऐसी पावर है और उस पावर का नाम है वाई पावर। अब ये वाई पावर का सोर्स क्या है उसे पहले हम समझते हैं। दोस्तों हम जो डिवाइन आत्मा है, हमारी जो एक्सटर्नल मशीन होती है वो होती है बॉडी, और जो हमारी इंटरनल मशीन होती है उसमें से सबसे प्रमुख होती है दो, एक है माइंड और दूसरा होता है इंटेलेक्ट। जब हम माइंड को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं तो उसे एक्सरसाइज ऑफ विल पावर कहा जाता है। लेकिन हमारी बुद्धि में यानी इंटेलेक्ट में कोई सूटेबल बिलीफ हम होल्ड करके रखते हैं तो वहाँ से वाई पावर डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट साल भर विल पावर की कोशिश करते हैं, पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी पढ़ाई उनसे हो नहीं पाती है जितनी होनी चाहिए। लेकिन जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले वो वाई उन्हें क्लियर हो जाता है और उसके बाद वो रात भर भी पढ़ाई बहुत आसानी से कर पाते हैं। इसलिए हम पहले समझेंगे द पावर ऑफ बिलीफ। दोस्तों हम जिस बात को लेकर विश्वास कर लेते हैं वैसे ही कमांड सबकॉन्शियस माइंड को जाते हैं और उसी दिशा में हमारी लाइफ जाने लगती है। मतलब हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है वो मैनेज करते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम, और इसलिए अच्छे बिलीफ सिस्टम डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि अच्छे बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप करें। सबसे पहले आपको हियरिंग एंड रीडिंग करना है, मतलब जिसे संस्कृत में श्रवण कहा जाता है। उसके बाद कंटेम्पलेशन, मतलब उसके ऊपर चिंतन करना है, एंड उसके बाद विश्वास यानी कि फेथ, उसके ऊपर आपको विश्वास करना है, जिससे क्या होता है आपके बिलीफ डेवलप होते हैं। लेकिन अगर हम गलत नॉलेज लेते हैं या गलत सोर्स से अगर हम नॉलेज लेते हैं तो उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, वही हमारा विश्वास बनेगा, वही हमारे बिलीफ सिस्टम बनेंगे और सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह से फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा और गलत दिशा में हमारी लाइफ जानी शुरू हो जाएगी। और इसलिए हमारे बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल होने चाहिए और वो अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर हमेशा एक अच्छा बिलीफ हमें विकसित करना चाहिए और वो है हैप्पीनेस से संबंधित, और यही है हमारा नेक्स्ट लॉ ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों जिंदगी में हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है और वो होता है खुशियां पाना। लेकिन अक्सर हमें वो ट्रू खुशियां नहीं मिल पाती है। तो क्या वजह है, हम इतना कुछ मेहनत करने के बावजूद भी, खुशियों के पीछे भागने के बावजूद भी हमें वो ट्रू खुशियां क्यों नहीं मिलती है? उसका कारण स्वामी जी इस किताब में बताते हैं, क्योंकि हम खुशियां जो है हमारे जो 5 सेंसेस है उससे पाने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है ये 5 सेंसेस के द्वारा जो भी हमें खुशियां मिलेगी उससे मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। लेकिन
सच्चाई ये है, जब भी हम हमारे 5 सेंसेस के द्वारा खुशियां पाने की कोशिश करते हैं, कभी भी हमें वो सच्ची खुशियां नहीं मिल पाती है। तो 5 सेंस के द्वारा जो भी खुशियां हम पाते हैं, सबसे पहले तो परमानेंट नहीं होती है, नेक्स्ट वो एवर फ्रेश नहीं होती है। जैसे कोई जोक हम सुनते हैं, पहली बार सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कि यस इससे मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन वही जोक हम दोबारा सुनते हैं तो हमें वो खुशी नहीं मिलती है। और नेक्स्ट वो अनलिमिटेड नहीं होती है, मतलब वो इनफाइनाइट नहीं होती है। इसलिए हम आत्मा को ट्रू हैप्पीनेस चाहिए होती है, यानी कि सत चित आनंद। सत का मतलब होता है एवर लास्टिंग, चित का मतलब होता है एवर फ्रेश, और आनंद का मतलब होता है इनफाइनाइट। और ये सत चित आनंद हमें तभी महसूस होता है दोस्तों, जब गॉड की क्वालिटी, भगवान की क्वालिटीज हम हमारे अंदर विकसित करते हैं, यानी कि भगवान के करीब हम पहुंचते हैं। और उसका सबसे बेहतर रास्ता है, और वह है बिकमिंग बेटर पर्सन। यस, ये बहुत आसान है, स्वामी जी बहुत आसान करके हमें बताते हैं कि अगर आपको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए तो बस आपको बेहतर इंसान बनना है। अब सवाल ये उठता है कि बेहतर इंसान कैसे बने, और इसी से संबंधित है नेक्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी कि उच्च बनने की क्रिया। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा इंसान बनना यानी कि क्या? क्या सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा रहन सहन से क्या हम अच्छे इंसान बन जाते हैं? नो। वैदिक स्क्रिप्चर के अनुसार अच्छा इंसान वो होता है जिसकी मन की स्थिति बहुत प्योर होती है, क्योंकि जैसे हमारी मन की स्थिति होती है दोस्तों, वैसे ही हम हो जाते हैं। जहाँ पे हमारा मन जाता है वहीं पे हम चले जाते हैं, और हमारी लाइफ भी वहीं पे पहुंच जाती है। इसलिए मन को प्योर करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा मन खराब क्यों होता है। दोस्तों, हमारा मन 3 कारणों की वजह से खराब होता है, डिजायर, एंगर एंड ग्रीड से। ये जो डिजायर, एंगर और ग्रीड है, इसके बारे में स्वामी मुकुंदानंद जी ने उनकी जो किताब है द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट, इसमें बहुत गहराई से बताया है, जिसकी बुक समरी मैंने ऑलरेडी बनाई है। तो दोस्तों, डिजायर, एंगर और ग्रिड से हम बाहर क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। हमें पता होता है कि एंगर अच्छा नहीं है, लालच अच्छा नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं? उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है जितना ज़्यादा हम उन्हें दबाएंगे उतना ज़्यादा वो उभर कर बाहर आते हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मंकी के बारे में मत सोचिए, तो उतने ज़्यादा बार आप मंकी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है? हमारे मन को प्योर एनर्जी से कनेक्ट करना है, पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करना है, जिससे अपने आप मन के जो रोग होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। और सबसे प्योर एनर्जी होती है दोस्तों गॉड, भगवान की। बहुत सिंपल है, अगर आप भगवान के साथ लविंग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, यानी कि भक्ति का मार्ग आप अपनाते हैं, तो क्या होगा? आपका मन बहुत प्योर होने लगता है। अब भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए हमें संसार छोड़ नहीं देना है, कोई हिमालय में जाकर नहीं बैठना है। जस्ट प्रैक्टिस ऑफ कर्मयोग। अगर आप कर्मयोग की प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप हम भगवान से कनेक्ट होने लगते हैं। कर्मयोग मतलब बॉडी इन द वर्ल्ड एंड माइंड इन द गॉड। मतलब आपको जो भी काम करना है, जस्ट वो भगवान को ऑफर करना है कि यह काम मैं जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। बस ये विचार अगर आप मन में रखते हैं, तो जो भी काम आप करते हैं बहुत बेहतर तरीके से आपका वो काम होने लगता है, आपका मन बहुत प्योर होने लगता है। तो इससे मटेरियल वर्ल्ड में भी हम बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करने लगते हैं, और जो भी व्यक्ति हमें मिलता है उसे हम एज ए डिवाइन सोल देखने लगते हैं। तो लोगों से संबंधित भी हमारे विचार बहुत अच्छे होने लगते हैं, जिससे हमारा मन बहुत प्योर होता है, और वो बेटर इंसान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे हमें ट्रू खुशियां मिलती है, सच्चित आनंद का हम अनुभव कर पाते हैं। नेक्स्ट लॉ है दोस्तों द लॉ ऑफ लव। आजकल किसी भी स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है दोस्तों, वो रिलेशनशिप से संबंधित आती है। 50% समस्या जो है लोगों की रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है। इसका मतलब ये है लोग अपने रिलेशन में खुश नहीं है, उनकी रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? स्वामी जी बताते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन बहुत करते हैं, हम ट्रू लव नहीं करते, हम सच्चा प्यार नहीं करते हैं। बस हमारे प्यार में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, व्यापार बहुत ज्यादा होता है। ये लॉ ऑफ लव कहता है कि हमारा हृदय तभी सेटिस्फाइड होता है जब हम किसी भी रिलेशन में दूसरों को सिर्फ खुशियां देने का उद्देश्य रखते हैं, बिना किसी रिटर्न की चिंता किए। और इसे ही ट्रू लव कहते हैं, और इसे ही डिवाइन लव भी कहा जाता है। लेकिन ये तभी होता है दोस्तों जब पहले हम भगवान के साथ ट्रू लव की प्रैक्टिस करें। बहुत बार तो हम भगवान के साथ भी बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोग भगवान की पूजा भी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें रिटर्न में कुछ मिलने वाला
होता है। अगर हम भगवान के साथ भी व्यापार कर रहे हैं तो हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा उसके साथ हम रिलेशनशिप कैसे रखेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, और फिर ना तो हमारा कभी हृदय सेटिस्फाइड होगा और न ही हम उस रिलेशन में ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट लॉ है दोस्तों, लॉ ऑफ मेंटरशिप। किसी भी फील्ड में, चाहे वो मटेरियल फील्ड हो या स्पिरिचुअल फील्ड हो, अगर हमें ग्रोथ हासिल करनी है तो हमें वो मेंटर चाहिए होता है, वो गुरु की हमें जरूरत पड़ती है। लॉ ऑफ मेंटरशिप कहता है अगर हम मेंटर्स की मदद लेते हैं तो हमें मदद करते हैं गोल सेट करने में, हमारा लर्निंग कर्व शॉर्ट करने में, मतलब ज़्यादा समय जो हमें लगने वाला है लर्निंग में वो समय हमारा कम हो जाता है, और फोकस्ड रहने में। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। और जब स्पिरिचुअलिटी की बात करें, स्पिरिचुअल फील्ड में अगर हमें आगे बढ़ना है तो मेंटर की अहमियत तो बहुत ज़्यादा होती है। स्पिरिचुअलिटी में इसे गुरु कहते हैं। ये गुरु होना हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, और तब जाके वो यात्रा हमारे लिए बहुत आसान बन जाती है। स्वामी मुकुंदानंद जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। और सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? सच्चा गुरु वो होता है जिसे थियोरेटिकल नॉलेज तो होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ एज इट इज़ उसी तरह से जिया होता है और उसने वो रिजल्ट प्रोड्यूस किए होते हैं। जब ऐसा गुरु हमें मिल जाता है तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, ये जो किताब है इसे अगर आप पढ़ते हो तो हर पॉइंट्स को स्वामी जी ने बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझाया है। अगर आपको ये किताब डिटेल में पढ़नी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप उसे खरीद सकते हो। ये वीडियो समरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में एक बहुत पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।